हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है आर के टेस्ट सीरीज के नए क्लास में। आज का टेस्ट नंबर आपका जो है 6 है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो पिछले में 100 क्वेश्चन हो गया था, 50 क्वेश्चन और इसमें करेंगे। हर क्लास में जो है हम आप लोग जान रहे हैं कि 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अंत में इसका क्लास का कंबाइन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बने रहिएगा और जो भी अन्य क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आ रही हैं, उसको जुड़े रहिएगा उससे। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स हैं आपके लिए। और बता दें साथियों, आप सभी की डिमांड पर जो है करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से यूपी पीसीएस में आपको शानदार प्रश्न मिले, उत्तराखंड पीसीएस में आपको प्रश्न देखने को मिले हमारे प्रैक्टिस सीरीज से, उसी तरीके से इस बार भी आपको ये प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें आपको एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा, रिवीजन शॉर्ट नोट्स मिलेगा और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और बैच से जुड़ने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ्स और बाकी सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 101। विश्व प्रसिद्ध जो है तोबा झील कहाँ अवस्थित है? कह रहे हैं मलेशिया, चीन, मंगोलिया या इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो तोबा झील है बहुत ही फेमस झील है और ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये स्थित है आपके इंडोनेशिया में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इंडोनेशिया में। तोबा हिल जो है ये उत्तरी सुमात्रा में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी सुमात्रा का नाम आपने सुना होगा, सुमात्रा जो देकर वहाँ ये स्थित है और ये क्रेटर झील है। इस कौन सी झील का प्रकार है? तो तोबा झील जो एक तरह का है, ज्योग्राफी में पूछा था झील किस तरीके का है, तो ये क्रेटर एक तरह का झील है और ये जो है वहाँ का एक बहुत फेमस है। तो टी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 102। 102 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। अम्लीय लावा कम ऊंचाई तथा मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। इटली में जो स्ट्राम्बोली है अम्लीय लावा का जो है शंकु गुंबद का उदाहरण है। सत्य कथन को बताना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। प्रश्न संख्या 102 में दो स्टेटमेंट है, केवल एक केवल दो है ना, एक और दो दोनों, और न तो एक न तो दो। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका सत्य है पहला आपका गलत है ना, पहला का सत्य है, दूसरा आपका सत्य है। ठीक है, यानी इटली में जो स्ट्राम्बोली है वो अम्लीय लावा वाला शंकु का गुंबद का उदाहरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी केवल दो सही उत्तर। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है गलत है, अम्लीय लावा जो है अधिक ऊंचाई तथा मंद ढाल वाले शंख का निर्माण करते हैं। तो ये देखिएगा, जो अम्लीय लावा जो है अधिक ऊंचाई के साथ जो है, जब ऊंचाई अधिक होती है इनकी तो उसके साथ ये मंद नहीं तीव्र ढाल, ठीक है, तीव्र ढाल वाले शंख का निर्माण करते हैं। इसमें जो सिलिका की मात्रा वो अधिक होती है। तो ये पहला वाला क्यों गलत हो रहा है? ये मंद की वजह से, ये ऊंचाई पर कम ऊंचाई के साथ तीव्र ढाल होता है यहाँ पे, है ना। तो एक मिनट, हाँ इसमें देखिए ऊंचाई भी, ठीक है, इसमें अधिक ऊंचाई और तीव्र ढाल ये दोनों होता है अम्लीय लावा में। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, शायद हमने पहली बार में वो कम बोल दिया था। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो अम्लीय लावा है उसमें हाइट भी ज़्यादा रहेगा और जो ढाल है वो भी आपका ज़्यादा रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और स्टेटमेंट दो आपका सही है, तो केवल उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 103 नंबर, क्या कह रहा है? सूची दिया हुआ है एक तरफ और सूची टू, एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ क्या, एक तरफ है झील, ताल, पुंज। तो बहुत प्रमुख ये ताल हैं सारे, देखिए कौन कौन से। मोती झील दिया हुआ है, ईठम ताल, शुक्र ताल और चक्र ताल। ये अलग अलग जगह पर आपके स्थित है और इनको मिलान करना है। तो इसमें मिलान करके बताइए कौन कहाँ पर होगा। पहले बात करेंगे मोती झील की, तो ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पर है। मोती झील आपका पड़ेगा ये रामपुर में, ठीक है, तो 3 इसका हो जाएगा। और पीठम जो ताल है ये आपका पड़ता है कहाँ पर? कागरा में, ठीक है। तो ए का तीसरा और बी का चौथा देखिए ऑप्शन में है, ए का तीसरा बी का चौथा। ए का तीसरे और बी का चौथा में जाएंगे तो आपका सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर मिल जाएगा। और सी का पहला हो जाएगा यहाँ पर शुक्रताल जो है आपका मुजफ्फरनगर, और चक्रकुंड जो है आपका सीतापुर, ये जो आपका नैमिष सारण स्थित है वहाँ पर ये स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ताल है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो नो है मैं फिर से कहूँगा उसका आप नोट से ज़रूर बना लें, तभी आपको टेस्ट सीरीज करने का फायदा है, ठीक है। इस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या एक तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक युग्म सही सुमेलित है? कह रहा है सुरमा उद्योग आजमगढ़, ब्लैक पॉटरी उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, ट्रांसफार्मर जो है फैक्ट्री लखनऊ, ठीक है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री लखनऊ। इसमें से कह रहा है कोई एक सही सुमेलित, यानी 3 आपका गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका बांसुरी उद्योग जो पीलीभीत कह रहा है यही एक ऑप्शन आपका सही है, सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो अन्य 3 है वो आपके गलत हैं। तो उसमें जान लीजिए सुरमा उद्योग आपका जो है
ये आजमगढ़ नहीं होगा, ये बरेली होगा। और ब्लैक पॉटरी जो है आपका कहाँ हो जाएगा, आजमगढ़। यानी दोनों ऑप्शन ये जो आपस में चेंज करके दे दिया था। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की अगर आप बात करें तो ये लखनऊ नहीं होगा, ये कहाँ होगा, झांसी होगा। कहाँ पे, ये झांसी होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो इस तरीके से जब भी PYQ पर है तो वहाँ पे जब इस तरीके के प्रश्न आए तो उनके चारों ऑप्शन को जरूर एक बार देखिएगा। ऑप्शन देखने का तरीका यही है कि जो ऑप्शन सही है पहले तो वो आप नोट डाउन करें, ठीक है। उसका जो अन्य ऑप्शन है जैसे जो गलत है इसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, इसको भी आपको तैयार करते चलना PYQ प्रश्नों में, ठीक है। कि इसका कौन सा क्या होगा, तो ब्लैक पॉटरी ये आजमगढ़, सुरमा उद्योग बरेली और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपका झांसी। सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कैराकोडाई कनाल जो नामक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है, नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 105 का जो सही उत्तर हो जाएगा कोडाई कनाल। ये ध्यान दीजिएगा, स्थित है आपके पालनी पहाड़ी पर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ये पालनी पहाड़ी पर स्थित है। और नीलगिरी पहाड़ी पर जो है कौन सा एक फेमस जगह स्थित है, वहां पर कौन सा है, ऊटी। ठीक है, ऊटी जो आपके नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। तो इसको भी एक प्रसिद्ध फेमस पर्यटन स्थल माना जाता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडाई कनाल आपसे पूछा है, पालनी, नीलगिरी को बता दिया आपका ऊटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है गोरकी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है यूएसए, रूस, जर्मनी या कनाडा। आपके पास सारा का सारा ऑप्शन है सामने आपके, बताइए कहाँ पे ये स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। जो गोरकी औद्योगिक क्षेत्र है ये आपके रूस में स्थित है ना। और ये जो यहाँ पे जो है किस चीज़ का निर्माण किया जाता है औद्योगिक इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हवाई जहाज के निर्माण का, हवाई जहाज के निर्माण का काम किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार जो देता है औद्योगिक क्षेत्र आपसे दे देगा और वहाँ पे पूछ लिया किस लिए फेमस है। तो उस तरीके से भी जब कोई पॉइंट है तो उसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 107 क्या कह रहा है, फिर से सुमेलित करना स्थानांतरित कृषि और देश। साथ ही एक बात बताएं आपको, किसी चैनल पर एक 7 से 8 घंटे की इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की वीडियो होगी, वो वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। जो साथी नहीं देखे हैं एक बार प्लेलिस्ट मैराथन वाली चेक कीजिएगा, ये आर टेस्ट सीरीज वाली जाके देखिए। वहाँ इस तरह के सारे जो पॉइंट्स है, जैसे आपको टेस्ट सीरीज में प्रश्न मिल रहे हैं, PY के प्रश्न मिल रहे हैं, है ना, तो उन सबका जो है कंप्लीट शॉर्ट नोट्स बना के अपडेट किया गया है। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार PCS में ET में बताएं आपको सीधे सीधे वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिले थे, सीधे नोट्स से, मतलब इस तरीके से जो सारे पॉइंट शॉर्ट नोट्स के बने थे वहाँ से। और आपको बताते हैं करंट अफेयर के लिए सो नो डाउट वहाँ से प्रश्न आपको मिले थे। उत्तराखंड PCS पिछली बार उठा के देख लीजिए, BPSC 70 भी देखिए उठा के, है ना, चाहे UT PCS। सीधे सीधे प्रश्न प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो लोग भी प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। स्थानांतरित कृषि कृषि है और देश है, लद्दाख, कैगिन, उमा और उनको किस किस देश में इसको कहाँ कहाँ क्या नाम दिया जाता है। सबसे पहले जानिए लद्दाख जो है आपको बताया था कहाँ पर, ये मलेशिया में। और कैगिन कहा जाता है इसको फिलीपींस में, ठीक है। उमा जो है इसको कहा जाता है जावा में। और कौन को कहा जाता है, वेनेजुएला में। यानी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 का आपका सीधे सीधे कोई ऑप्शन आपको मिल जाए इसमें, तो इसके कूट में देखें तो बी वाला आपका मिल जाएगा 1 2 3 4 सीधे सीधे, ठीक है। बी सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक। तो इसमें कोई आपका इसमें सुमेल जो ऑलरेडी सब सीधे सीधे, कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं जो सीधे सीधे देते मिलान करने में और ऑप्शन में रहता है तो सही उत्तर रहता है, उस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न के प्रश्न संख्या 108 कह रहा उच्च वर्षा के साथ नमीयुक्त और जो विषुवत रेखीय जलवायु मिट्टी होती है के बारे में लिखा है, सिलिका तत्वों की कमी होती है, कि उमस ज़्यादा होता है, सोडियम और पोटेशियम की संपन्नता वाली होती है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही होगा, प्रश्न संख्या 108 में। अब बताइए, है ना, केवल एक और दो, 2 3 और 1 2 3। तो जो मिट्टी बात कर रहा है उच्च वर्षा के साथ नमी युक्त जो जलवायु विषुवत रेखीय, वहाँ के मिट्टी में जो है केवल आप इसमें जो कह रहा है कि सोडियम मैग्नीशियम की संपन्नता नहीं, इसके साथ साथ बाकी अन्य चीज़ भी होती है। और इसमें जो है कि ह्यूमस में समृद्धि ये नहीं होता है, पहला तो ये गलत हो जाएगा। और सोडियम से पोटेशियम की संपन्नता नहीं होती, इसमें अन्य भी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप बात करें इसमें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब भी चीज़ें इसमें आपके होती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला आपका सही इसमें, तो इसमें सिलिका तत्व की कमी की बात जो कह रहा है, इसमें सिलिका मिट्टी जो है इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन 108 का ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसमें जो कह रहा है सही उत्तर बताना है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 109। 109 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में सत्य कथन सुनिए।
ट्रांस हिमालय आग्नेय चट्टानों का बना है। हिमालय का नदी घाटियों के आधार पर वर्गीकरण सिडनी बुराड़ ने किया था। 2 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इसमें आपका सही है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा आपका सही है। प्रश्न संख्या 109। तो ट्रांस हिमालय जो है सबसे पहले जानिए कि ट्रांस हिमालय जो है इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, है ना। तो ट्रांस हिमालय जो है इसमें कह रहा है कि आपका कौन सा में सत्य बताना है। दो स्टेटमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहला ऑप्शन है वो वाला ट्रांस हिमालय का अगर आप देखें, इसका उद्गम जो है ये बहुत पहले है। हिमालय से भी इसका पहले का निर्माण, इसमें काराकोरम, लद्दाख ये सब श्रेणी आती है। दूसरा आपका जो है वो सही है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 109 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 110 जो है, हमारे सौर मंडल के सुंदर निकटों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, देख के बताना है कौन सा इसमें सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है शनि ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। शनि ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है और अधिकतर जो छोटे ग्रह है वो किसमें, क्यूपर जो कीपर बेल्ट है उसमें पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 110 में जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों के तीनों आपस में सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ज़्यादातर कई बार होता है जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो ऑप्शन जो है वहाँ पर सही उत्तर सारे के सारे हो जाते हैं। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 111 कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार किए। स्वर्णिम त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है और बरमूडा त्रिकोण जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला तो आपका सही है। इसमें स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा कह रहा है कि ये बरमूडा ट्रायंगल दक्षिण प्रशांत सागर में, तो गलत है। बरमूडा आपका जो है त्रिकोण जो है आपके अटलांटिक महासागर में है, तो वहाँ पे स्थित है। और इसे इसमें क्या कहते हैं, जो मियामी दक्षिण फ्लोरिडा है और बरमूडा है, इसमें फ्लोरिडा तीनों सम्मिलित है। तो ये आपका किस महासागर में, दक्षिण प्रशांत में नहीं, अटलांटिक में। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नहीं केवल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 12 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नहर दिया हुआ है और आपस में किनको जोड़ती हैं, ये सारी चीजें दिया हुआ है। और कह रहा है इसमें कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है 3 जोड़ों में। तो देखिए, कह रहा है सफेद नहर जो है, सफेद सागर नहर, ये सफेद सागर और ओनेगा झील को जोड़ेगी। कील नहर कह रहा है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, श्वेत नहर, लाल सागर और काला सागर। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन सा सही है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका पहला सही है सफेद सागर वाला, दूसरा कील नहर वाला है, तीसरा आपका गलत है। स्वेज नहर जो है आपका भूमध्य सागर के साथ जो है ये लाल सागर और प्लस भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर को जोड़ती है, अभी काला सागर को जोड़ती है। 1 और 2 आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2। से पूछा था सही सुमेलित, तो सही सुमेलित सिर्फ 2 है। मैं आपको बता दें, कील नहर वाला और सफेद सागर नहर। स्वेज नहर जो है आपका काला सागर नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झील दिया हुआ है और स्थिति दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। लोनार झील आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है महाराष्ट्र का। कोल्लेरू आपका पड़ेगा ये आंध्र प्रदेश, है ना। और नक्की है और नल सरोवर है, तो नल सरोवर आपका पड़ेगा गुजरात और नक्की आपका पड़ेगा राजस्थान। ए का दूसरा बी का चौथा मिला लीजिए, ए का दूसरा बी का चौथा, 2 ऑप्शन है। और डी का आपका नल सरोवर आपका तीसरा, सी का तीसरा, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 113 कौन सा था, सी वाला हमने क्या मिला था, एक मिनट ध्यान फिर देख ले। लोनार आपका ये बी का आपका चौथा, नक्की जो हमने आपको मिलाया था सी, ये राजस्थान था, तो सी का पहला था ना, 1 मिनट, सी का तीसरा नहीं था, ये कर लीजिएगा ये वाला। ठीक है, सी का पहला था, डी का तीसरा था। क्लियर है ना, यहाँ से हमने आपको सही बताई दे क्या चाहिए, नक्की राजस्थान, नालसोर गुजरात। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 114 नंबर, नीचे दिए गए जो कथन है इनमें से अभिकथन कार वाला अभिकथन कार है। फुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ जलीय जो पोत है तट से दूर खुले सागर में जो लंगर डालते हैं। कार भारत से इस प्रकार का कोई बंदरगाह नहीं है। ध्यान से देखिएगा, कॉन्फ्लिक्टेंट वाला है ये, और इस तरह की चीज़ें जो है आपको सिरे सिरे गलत ही है, क्योंकि भारत में इस प्रकार कोई बंदरगाह नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये आपका सही है, जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये सही है। आर गलत है, कौन सा में आपको मिलेगा, ये आपका ऑप्शन सी में मिलेगा, ये सही है और आर गलत है, ये आपके मिलेगा ऑप्शन सी में।
क्योंकि ये वाली जो बात कर रहा है भारत में इस प्रकार कोई बंदरगाह नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत में इस प्रकार का बंदरगाह जो है आपका मुंबई बंदरगाह है, इस तरीके का बंदरगाह। पहला डेफिनेशन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 115। कह रहा है निम्नलिखित युगों में कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन और देश क्षेत्र, चिनूक, हरमट्टन, सिराको, ब्लिजार्ड, इस तरीके का दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, चिनूक कह रहा है यूएसए, है ना, तो चिनूक यूएसए में चलता है तो बिल्कुल सही है। हरमट्टन आपका पश्चिमी अफ्रीका में चलता है, ये भी सही है। और सिराको जो है कह रहा है यूके में, तो ये ध्यान दीजिए यूके में नहीं चलता है। सिराको जो है ये आपका इटली में बहने वाली पवन है। कहाँ पर? ये इटली में चलती है ना, इटली में। और आपका फिर ब्लिजार्ड जर्मनी, तो ये भी आपका सही है ना। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो क्या कह रहा है सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो हमें बता दिया सिराको वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। यूके की जगह क्या होगा? आपका इटली होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से कथन कारण वाला, ध्यान दीजिए। कह रहा है भारत में वन क्षेत्र का जो ह्रास है भारत के जनसंख्या संक्रमण के प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। और कारण कह रहा है कि वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। प्रश्न संख्या 116 जो इसका अगर ध्यान दिया तो कथन कारण दोनों आपको सही लग रहे होंगे। कथन में से ये कारण भी सही है। और देखिए अगर इसकी व्याख्या करता है कि नहीं, तो जो कारण बता रहा है कि वन क्षेत्र है और उसमें ह्रास का जो संक्रमण के साथ प्रत्यक्ष संबंध रहा है, क्योंकि जो वन क्षेत्र और जनसंख्या में जो है प्राय नकारात्मक वृद्धि रही है। तो ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं कारण सही है और इसकी जो है व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है ध्यान दीजिए, तरफ देश दिया हुआ है और एक तरफ तेल क्षेत्र का नाम दिया हुआ, सूची है, मिलान करना है। ईरान है, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, और इसका तेल क्षेत्र दिए हुए हैं, तो मिलान कीजिए। सबको पहले ईरान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका जो क्षेत्र है वो है मस्जिद सुलेमान, ये ईरान का तेल क्षेत्र है। इराक का अगर बात करेंगे तो ये आपका किरकुक है, इराक का ही। कुवैत का अगर देखेंगे तो बरखान, और सऊदी अरब का दम्मम। ठीक है, तो यानी जो आपका 1 2 3 4 आपके ऑप्शन में अगर देखें सही हो तो ये मिल जाएगा आपका 1 2 3 4 ऑप्शन एक में ही है कि सीधा सीधा इसी तरीके से दिया हुआ था, इसमें कुछ बदलाव नहीं था, है ना। इसी बार फिर से देख लिए ध्यान से, जो तेल क्षेत्र है आपका कौन सीधे सीधे मिलान है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 118 क्या कह रहा है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ राज्य है ना। तब बेटला राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा, गुंडी और हेमिस, चार हैं, इनको मिलान करना है। तो ध्यान दीजिए कि हेमिस आप जानते हैं, हेमिस नो डाउट कि आपका कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और बेटला आपका जो है ये आपका पड़ेगा कहाँ पर? झारखंड में पड़ेगा, है ना। बुक्सा आपका पड़ेगा, बुक्सा कहाँ पे? कि ये पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल। और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु। तो मिला लीजिए, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। ए का तीसरे से ही आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ए के तीसरे से, या कई बार देखिए ऐसा होता है कि आपको एक ही ऑप्शन से मिल जाए, तो जब एक बार मिलाएं तो ऑप्शन पे भी नज़र बनाए रखें, ताकि आपको आंसर अगर मिल जा रहा है तो बाकी अन्य मिलाने में आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट और ये जो चर्चा में रहते हैं वही आपसे पूछे जाते हैं ना। एमिस आपका जम्मू कश्मीर अपने जान ही रहे, तो बाकी चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। 119 क्या कह रहा है कि सत्य कथन को बताइए। ऑप्शन एन में जो स्टेटमेंट है कह रहा प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन नाम से जाना जाता है। तो यहाँ में जो प्रश्न संख्या 119 का जो है सही आंसर क्या होगा? इसमें देखिएगा दूसरा तो आपका सही है ना, ए दूसरा सही है। पहला जो है आपके, हाँ, इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो चलती हैं प्रति चक्रवात वो घड़ी की सुइयों को जो है उसके प्रतिकूल में नहीं अनुकूल में रहती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका अनुकूल की जगह प्रतिकूल, यानी बेसिकली आप ऐसे समझिए कि जो दोनों स्टेटमेंट आपने दो बातें करके दोनों उलट दिया है। जहाँ आपका प्रतिकूल होना चाहिए वहाँ अनुकूल, ये रिवर्स करेगा, तो पहला गलत होगा, दूसरा सही है, तो केवल बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 120, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, केंद्र दिया हुआ है और उद्योग दिया। अभी जस्ट कुछ ही प्रश्न पहले हम ये बता रहे थे कि जो जो इम्पोर्टेंट केंद्र है वो भी पूछता है कि वो किस चीज़ के लिए फेमस है। उसी तरीके का ये ठीक प्रश्न है। तो कह रहा है संघाई, मिलान, है ना, नगोया, हवाना, चार आपको दिया हुआ है, बताना है इसमें कौन कौन सा आपका केंद्र उद्योग में। संघाई जो है आपका फेमस है वो किस लिए? वस्त्र और मशीनरी के लिए। ठीक है, संघाई किस लिए? वस्त्र और मशीनरी के। मिलान जो है आपका रेशम उद्योग के लिए फेमस है। नगोया की अगर आप बात करेंगे तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ठीक है, हवाना जो है
आपका ये सिगार उद्योग। तो आपका ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा अगर आप देखेंगे तो फिर से आपका आंसर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। 120 का जो है आपका 5 आंसर हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और खास करके इस तरह के मिलान वाले जब प्रश्न आपका पीवाईक्यू में मिले तो उसको आप अच्छे तरीके से टैकल करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 121 क्या कह रहा है। युकाटन जल संधि कहाँ स्थित है ना। तो बताइएगा 4 ऑप्शन, आप ऑप्शन को देखिए, एक बार ध्यान से देखिए फिर बताइए। सबसे पहले तो जानिए कि जल संधि होता क्या है। तो जल संधि जो है जो विभिन्न जो दो तरह की जल राशियों को जोड़ेगा, है ना, वो आपका जल संधि है। और जो स्थल खंडों को अलग करेगी, देखिए जल को जोड़ेगी, जल वाला जो बाउंड्री है उसको जोड़ेगी, कनेक्टिंग करेगी, और जो लैंड बाउंड्री है उसको क्या करेगी, अलग करेगी, है ना। तो युकाटन की जो जल संधि है ये कहाँ पर है, तो देखिएगा ये जो आता है ये मेक्सिको की खाड़ी, कहाँ पर, मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के मध्य स्थित है। तो यानी आपका जो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मेक्सिको की खाड़ी और जो है कैरिबियन सागर के मध्य स्थित है कौन सा, युकाटन की जल संधि। क्लियर है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला कह रहा है स्थानीय पौने और क्षेत्र देख लीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला ये पॉइंट्स है। इसमें दिया हुआ बुरान, खुमसिंग, ब्रिग फील्डर और हबूब, 4 तरह की पौने दिया हुआ है। बुरान की अगर आप बात करेंगे तो ये चलता है कहाँ पे, रसिया में। और खुमसिंग जो है ये आपका चलेगा कहाँ पर, मिस्र में। और ब्रिक फील्डर जो कहते हैं ये आपका कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। और हबूब आपका सूडान। तो इस तरीके से मिला लेंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का जो है आपका कौन सा था, तीसरा था। तो 2 ऑप्शन कटेगा, बी और डी कट जाएगा। 122 में जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बी का दूसरा हमने बताया है ना, बी का दूसरा था, खमसिन का ये था, और ए का तीसरा था। और आपका क्या था, हबूब आपका सूडान में था, और प्रीफीडर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी की ऐसे टॉपिक्स है, छोटे छोटे होंगे, 1 से 2 पेज के टॉपिक्स है। पवन हो गया, है ना, जो आपके ओशियन करंट्स हो गए, उसके बाद से ग्रासलैंड हो गया, पर्वत पठार हो गया, है ना। उसके साथ साथ आप देखें जो माउंटेन पीक्स हैं, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, 1-2 पेज के हैं। इनको आप अगर घटना चक्र से भी कर लेते तो भी ठीक है, या फिर जो भी आपने बुक सोर्स है उससे एक बार इसका पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, है ना, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ जो है वर्षा, ओला तथा त्वरित झांझा होने की अधिक संभावना रहती है। स्तरीय बादल, कपासी बादल, उच्च कपासी बादल या कपासी बादल। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, कपासी वर्षा बादल जो है इनके साथ जो है, इनका अगर आप देखें कॉम्बिनेशन तो इसमें वर्षा जो है ओला और त्वरित झांझा होने की अधिक संभावना रहती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 124 नंबर, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है और एक तरफ प्रमुख खनिज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, एक तरफ खनिज और एक तरफ क्षेत्र। तो मिलान करना, पिलबारा को कह रहा है, तो ये आपका पड़ेगा किस चीज़ का क्षेत्र है, तो ये लॉ अयस्क का है ना, कहाँ का है, लॉ अयस्क है। और एलिंग स्प्रिंग जो है, एलिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग से तेल और गैस समझिएगा। ब्रोकन हिल्स जो है ये आपका सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। और बचेगा आपका बीपा, तो ये बचेगा किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला अगर आप देखें तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, बी का पहला, बी आंसर हो जाएगा। ये थे 24 का बी। साथ ही ध्यान दीजिए इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान दीजिएगा। इसमें एलिस और कौन कौन सा था, हाँ पिलवारा हमने आपको बताया, लॉयस्क, एलिस स्प्रिंग तेल गैस, ब्रोकन बेंस जो है आपका सीसा जस्ता, और वीपा बॉक्साइट के लिए बताया। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्ट से रिलेटेड है, जो हिमालय भ्रंश घाटियों में रहता है और उसकी स्थिति जो MBF MCH जो करके इसमें कौन किसके बीच का बेसिकली ये पूछ रहा है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले देखिएगा ITS जो है हिंदो सांपो सुचोजन जोन है, जो ये किसके बीच पड़ेगा, तिब्बत हिमालय और बृहद हिमालय के बीच पड़ेगा। तो एक आपका तीसरा हो जाएगा MBF जो है ये मेन बाउंड्री फॉल्ट है ना, मेन बाउंड्री फॉल्ट ये पड़ेगा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आपका पड़ेगा कौन सा, आपका चौथा। MCT जो है ये आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये आपका पड़ेगा बृहद हिमालय और किसके बीच पड़ेगा, मध्य हिमालय के बीच। तो सी का आपका पहला हो जाएगा। HFF जो है ये क्या है, हिमालय फ्रंट फॉल्ट है, ये शिवालिक और उसके बीच में पड़ेगा। तो आपको यहाँ से मिला हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का चौथा, इसमें मिला लीजिए, देख लीजिए ए का चौथा, बी का तीसरा जो है अगर आप देखेंगे ए का तीसरा, बी का चौथा, तो बी वाले में आपका सही उत्तर हो जाएगा ना।
इस तरह ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है और सबके नोट्स में होगा, हमें जहाँ तक ये उम्मीद है। आप लोगों ने अगर अच्छी जगह से पढ़ रखा होगा तो आपका नोट्स में होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या जो 126 नंबर क्या कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया विभाजन अंगारा, लैंड और गोंडवाना में हुआ, किस काल में हुआ है ये, है ना। 4 काल के नाम दिए हुए हैं, उनको एक बार ध्यान से देखिए और फिर बताइए कि किस काल में ये हुआ था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो डिवीजन हुआ था ये कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। 20 सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसका जो महाद्वीपीय सिद्धांत जो है, विभाजन का सिद्धांत, ये किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। वेगनर का सिद्धांत, कई बार ये वैज्ञानिक का नाम भी पूछा हुआ है, किसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 127 कथन कारण वाला कथन कह रहा है, जो अभिकथन है मिजोरम को जो है मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है और यह मुलायम और असंगठित चट्टानों का बना हुआ है। तो इसमें जो कथन कारण है, कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। मिजोरम को जो है आपका मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुलायम और असंगठित चट्टानों से बना है। कारण भी सही है, तो कारण सही का सही के साथ साथ क्या करेगा, आपका व्याख्या करेगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए ये चीज़, ठीक। आगे बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न के 128 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है। को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अगर आप देखें तो ये आपका पश्चिमी घाट ये साइड है ना, पूर्वी घाट आपका ये साइड। तो इसमें पूछ रहा है सेवराय पहाड़ियाँ, नल्ला जो मल्ला की पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, वागामन की पहाड़ियाँ। तो ध्यान से देख के बताइए इसमें कौन सा जो है आपका इसमें कारण नहीं आएगा, किस घाट, पूर्वी घाट में, इस वाले रीजन में आपका नहीं आएगा। 128 का जो है आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो वागामन की पहाड़ियाँ है ना, ये केरल के कोट्टम में स्थित है, पश्चिमी घाट में, केरल के इस वाले रीजन में, ये वाला ये इधर स्थित है। बाकी 3 जो है आपके ये यहाँ पे स्थित है इस रीजन में, ठीक है। तो ये मैपिंग वाला भी प्रश्न था। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रश्न कई बार अलग से पूछा हुआ है, इन तीनों को देख के नॉर्थ टू साउथ जो है अरेंज करने के लिए कि आप उत्तर से दक्षिण में इनको अरेंज कीजिए। तो इस वाले पे 3-4 और पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है 29 नंबर क्या है, 100 उनकी पृथ्वी का आंतरिक भाग में विभिन्न परतों के मध्य पाए जाने वाली जो समतलता है, उससे ऊपर से नीचे क्रम बताइए। जो अगर ये आपका बनता है पृथ्वी का अंदर का जो ज्वाइंटिंग है अंदर तक जाने पे, उसमें कौन सा क्रम आपका सही बैठेगा, कह रहा ऊपर से नीचे का सही क्रम, ऊपर से नीचे का सही क्रम है वो ध्यान दीजिएगा, वो होगा ऑप्शन आपका बी, है ना। ये आपको मैं सीधा बताता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कॉनराड है, मोहोरोविक है, रेपेटी है, गुटेनबर्ग और लेहमैन। कई बार जो है यहाँ से प्रश्न इस तरीके से भी पूछा है कि ये जो अलग अलग हैं, कि किन 2 परतों के बीच में है, इन पांचों को जो है आप किन के बीच में, कोई क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी क्रस्ट, निचला मेंटल, इस तरीके से किन के बीच में है। ये पॉइंट भी आप एक बार अपने नोट से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लीजिए और इसको एक बार जरूर देखिएगा। कुछ चीज़ इसलिए मैं आपको नोट्स देखने कह रहा हूँ, क्योंकि आप जाएंगे अपने नोट्स को पलटेंगे, किताब से पढ़ें वहाँ से पढ़ लेंगे तो 2-3 पॉइंट और आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगर सारी चीज़ यहीं बता देंगे तो आप फिर उसी के भरोसे रहेंगे, करें सब आप बताते चलिए। कुछ चीज़ अपने आप से भी करने का प्रयास कीजिए, और बहुत सारा पॉइंट नहीं बताते हैं, 1-2 पॉइंट कहते हैं आप लोगों के लिए, उतना भी आप नहीं कर पाते हैं। कई बार कोई चीज़ पूछते हैं कमेंट करने के लिए, वो भी आप लोगों से नहीं हो पाता। पता नहीं किस तरीके का आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने सीरियस हैं कितने सीरियस नहीं है, सिर्फ क्लास देखना रहता है आप लोग को, मरुस्थल है और एक तरफ देश है। जब क्लास किया कीजिए तो एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरह, ऐसा नहीं बंदूरी चाल बनी है, ठीक है। अपना जो जितना कहा जाए उतना को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मरुस्थल दिया हुआ है, देश कह रहा सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। काइजिल कुंड जो है उज्बेकिस्तान, पेंटागोनिया अर्जेंटीना, काराकुंड किर्गिस्तान, सिम्पसन जो ऑस्ट्रेलिया, में बताना है कि कोई सम्मिलित आपका नहीं है। तो काराकुंड जो है एक शीत मरुस्थल है आपका, ये आपका किर्गिस्तान कह रहा है ना। जबकि ये कहाँ स्थित है, ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तो सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या होगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, बाकी 3 सही है, ए भी सही है, ये भी सही है और डी भी सही है। गलत हमसे पूछा है तो गलत आपका सिर्फ काराकुंड में, किर्गिस्तान नहीं होगा, ये कहाँ पर होगा, तुर्कमेनिस्तान में होगा। और एक इस तरीके का मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 131 नंबर का विभिन्न महाद्वीपों में जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है। पहला कह एशिया महाद्वीप जो है पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का 1/3 है एशिया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जो स्टेटमेंट, केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर आर्कटिक वृत्त हो जाता है, और केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो कह रहा है इसमें कौन सा आपका सही है,
3 स्टेटमेंट वाला है, आप केवल 1 2 3 1 3 और 1 2 3 में बताने के बाद फिर से ध्यान से देखिएगा, तो फिर इसका आंसर को बताएं। पहला देखिएगा तो सही है आपका, केवल जो मतलब महाद्वीप है एशिया, कुल जो भू क्षेत्र है उसका 1/3 है, तिहाई। और आर्कटिक महाअजोवृत्त की बात कर रहा हूँ, केवल यूरोप से होकर नहीं गुजरता है ना। ये इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये आर्कटिक वृत्त जो है आपके एशिया, है ना, किससे, एशिया, और उसके साथ साथ आपके उत्तरी अमेरिका से भी होकर गुजरता है, उत्तरी अमेरिका से भी होकर गुजरता है। तो ये चीज़ तो आपका गलत हो गया। तीसरा आपका सही है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं आपका ये होके गुजरती हैं। तो अफ्रीका जो है आपका ये एक तरीके का ऐसा है जिससे तीनों के तीनों रेखाएं होकर आपके गुजरती हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सही उत्तर की तरफ जाएंगे तो 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। एक तरफ जल डमरू मंडल है और महासागर खाड़ी किनके बीच में ये स्थित है, और बताना इसमें कौन सा जो है आपका सही है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा सही है। मलक्का कह रहा है, हुर्मुज है और जिब्राल्टर है। मलक्का कह रहा है जल डमरू मंडल हिंद महासागर का प्रशांत महासागर के बीच में 132 नंबर है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि आपका हुर्मुज कह रहा है लाल सागर और ओमान की खाड़ी। ठीक है, लाल सागर और ओमान की खाड़ी कह रहा है। उसके बाद से कह रहा है जिब्राल्टर जो है डमरूमंडल अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में है। बताना इसमें से कौन सा आपका सही है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट में देख के आप बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन सा सही है। आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, 2 आपके सही है, मतलब दूसरा आपका नहीं होगा। इसमें ऑप्शन में जाएंगे तो आपका आ जाता है 20 से उत्तर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, आप एक बार कमेंट करके जरा बताइएगा कि और मुझे जो जल डमरूमंडल ये लाल सागर और किसके बीच में है, ये कमेंट कर बताइएगा। इंपॉर्टेंट मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको जरा सा एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। गलत है मैं इतना बता दे रहा हूँ, आप इसको करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न अंक 133। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसके बारे में क्या कारण हो सकता है। इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी जो है कि प्रधानता है, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं इसके बारे में। तो ध्यान दीजिए कि इस राज्य में जो है काली मिट्टी की अधिकता नहीं है, लाल मिट्टी की अधिकता है। किसकी, लाल मिट्टी की। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा से ये कुशल जो यहाँ पे कारीगर और निपुण श्रमिक है तो इनकी उपलब्धता आसानी से है। तो सही पूछा है तो केवल बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल बी सही उत्तर हो जाएगा। पहला आपका गलत है, क्यों काली मिट्टी नहीं है यहाँ पे, जाता लाल मिट्टी है। बात कहाँ की हो रही है, तमिलनाडु की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। 134 नंबर क्या कह रहा है कि हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शनि ग्रह का घनत्व तो जल के घनत्व से भी कम होता है, ये अधिकतर ग्रह के ऊपर बैठे। तो प्रश्न हो चुका, अभी ऊपर प्रश्न ही आया था, है ना, रिपीटेड प्रश्न है। इसमें जो क्या था, तीनों सही था ना, 134 के तीनों तीनों स्टेटमेंट सही थे। प्रश्न रिपीट हो गया है टेस्ट सीरीज में भी। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न। पठार और स्थिति दिया हुआ है, कह रहे इसमें कोई एक सुमेलित नहीं है ना। अबिसिनिया का पठार, इथियोपिया, पोटावार, तसीली और बाई दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि पोटावार जो है कौन सा इसमें सही करें। पोटवार जो अफगानिस्तान दिया हुआ है, ये आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में, नल्ला पाकिस्तान कह लीजिए, है ना। तो इसमें ये स्थित है। पहला सही है, तीसरा सही है, डी भी सही है, और गलत कौन सा है, तो पोटवार पठार का अफगानिस्तान में नहीं, कहाँ पे, ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बी, सॉरी, हाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ऋतु में दिया हुआ है, भांति माह दिया हुआ है और इसको मिलाना है। तो बसंत, ग्रीष्म, शरद और हेमंत दिया हुआ है ना। बसंत की आप बात करेंगे तो आपका कब पड़ता है बसंत जो है, बसंत आपका पड़ेगा चैत और बैशाख। तो आपका 2 हो जाएगा। ग्रीष्म जो है आपका पड़ेगा ज्येष्ठ आषाढ़, तो ज्येष्ठ अठारह आपका थर्ड। शरद आपका कब पड़ता है, तो आप आश्विन कार्तिक, कहाँ है आपका चौथे पे है, और डी का पहला हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का चौथा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग पूरी ऋतुएं और भारतीय माह तो आप लोग को याद होने चाहिए, कौन कौन से माह के बाद कौन से माह आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग कभी पूछा जाए तो याद नहीं होगा, है ना, केवल अंग्रेजी माह याद करके बैठे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर, 137। क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम सिक्किम, गोवा, नागालैंड और त्रिपुरा। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर कह रहा है ना। तो इसका जो क्या होगा, अवरोही क्रम पूछ रहा है। अवरोही क्रम तो इसमें सबसे पहले जो आपका होगा कौन सा होगा, नागालैंड होगा, है ना। नागालैंड के बाद से आपका पड़ेगा त्रिपुरा। ठीक, 3 के बाद 4, 4 के बाद से आपका पड़ेगा सिक्किम।
तो 3 4 1 आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देख के लगाना रहता है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अभिकथन कारण वाला 138 नंबर। कह रहा है भूमध्य रेखा पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, भूमध्य रेखा पर कोरिलेसिस बल की अनुपस्थिति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 38 में जो है आपका अगर देखें तो कथन भी सही है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं उत्पन्न होते, और कारण भी सही है और सही है। तो इसके साथ साथ जो है ये व्याख्या भी कर रहा है ना, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कथन कारण सही है उसकी व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न 39 नंबर। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का जो परिणाम है निम्नलिखित तरीके से होता है, किस तरीके से होता है? तो 4 ऑप्शन, आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, फिर अपना आंसर बताइए। आप बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही क्रम होगा ध्यान दीजिएगा 39 का ऑप्शन डी, प्रेरण नलिका, फिर हॉल नलिका और घाटी। इस तरीके से अपरदन का पश्चात जो ढलानों का क्रम होता है वो इस तरीके से होता है। पहले नलिका बनेगा, उसके पश्चात हॉल नलिका, उसके बाद से घाटी का निर्माण होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, जो डी वाला है इसके ऊपर ध्यान से समझ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का जलवायु प्रकार है, तो किस तरीके का है उत्तर प्रदेश का जलवायु? 4 ऑप्शन आपके पास है ना। प्रश्न संख्या 44, छोटा सा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CWG। ठीक है, इसमें जो है ये किस तरीके का है? तो ये आपका जो जलवायु है ये शुष्क शीत वाला जो है मानसूनी प्रकार का है। किस तरीके का? मानसूनी प्रकार का ये जलवायु है, इससे आपको ध्यान में रखना है। और ये वर्गीकरण किसका है? कोपेन के अनुसार है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए स्थल दिया हुआ है और जिला दिया हुआ है, बरन है ना, बासरखेड़ा, राजघाट, अतरंगी खेड़ा, अलग अलग जगह इसको मिलान करना है। सबसे पहले जानिए बरन जो है आपका पड़ेगा ये बुलंदशहर में, और पासरखेड़ा जो है आपका शाहजहांपुर, राजघाट जो है आपका कहाँ पड़ेगा? बनारस, और अतरंगी खेड़ा हेठा। तो ए का पहला और बी का दूसरा, ए का पहला और बी का दूसरा जो है आपका इसमें भी है सी और डी में, और बाकी सी का चौथा पड़ गया आपका ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा इसमें सी वाला, ध्यान दीजिएगा है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्थल राजघाट आपका वाराणसी, अतरंगी खेड़ा हेठा, और 1 मिनट, ये बरन आपका बुलंदशहर था ना, ये बासरखेड़ा शाहजहांपुर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में स्थित निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी एक केरल में स्थित नहीं है? वेम्बानंद, पेरियार, अष्टमुडी, कोलेरू। 4 झीलों का नाम है, पटाके बताइएगा। ये गलत प्रश्न नहीं होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें जो आपका कोलेरू झील है ऑप्शन डी, ये आपका केरल में नहीं स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी ऊपर वाले किसी प्रश्न में कोलेरू झील आया था, ध्यान रखें। बाकी 3 वेम्बानंद, पेरियार, अष्टमुडी, ये सब के सब आपके कहाँ पर है? केरल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 143 नंबर, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जल अंतराल और अवस्थिति। पाक खाड़ी कह रहा है ना, तमिलनाडु में श्रीलंका के मध्य, दक्कन पास, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान, 9 डिग्री चैनल, 80 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव और श्रीलंका के मध्य। तो बताना है इसमें कौन से एक जो है सुमेलित नहीं है। 4 दिया हुआ, एक इसमें कोई गलत है। तो 8 डिग्री चैनल आप जानते हैं ये श्रीलंका के मध्य नहीं है, मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। बाकी 3 आपका सही सुमेलित है। पाक वाला सही, डंकन पास है, 9 डिग्री सही है। 8 डिग्री वाला आपका गलत है, मालदीव में और श्रीलंका नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मालदीव प्लस मिनिकॉय। ठीक है, तो सही उत्तर डी हो जाएगा आपका, प्रश्न का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 144, फिर से नदी का क्रम। अभी कल ही परसों वाले टेस्ट में आपको बता रहे थे, जो उत्तर भारत की नदियां हैं उसके साथ साथ दक्षिण भारत की उनका क्रम आपसे पूछा जाता है। तो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 4 नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार, और इन नदियों का क्रम जो है आपको बताना है। तो सही क्रम इनका कौन सा होगा? तो सबसे पहले जो नदी आएगी आपकी महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, और ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। यानी यहाँ पे देखिए ऊपर से जब नीचे आएंगे, नीचे की तरफ, तो ये आपका क्रम, पेन्नार सबसे नीचे, इस तरीके से नदियों का क्रम है, ये ध्यान रखिएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न अंक 145, कह रहा है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों पर आधारित ज्वार भाटा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब लघु ज्वार आते हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होता है तब बृहद ज्वार आता है। तो ये बात आपसे कह रहा है और बताना इसमें कौन सा आपका सही है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ना तो इसमें 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जब डी सही होगा तो क्या है इसमें चीज़ें जो है किस तरीके से है, बृहद ज्वार जो है इसमें
आपका कब आता है, तो ये वाला भी गलत है, इसको समझिए पहले। ये जो स्टेटमेंट है, जहाँ बृहद ज्वार जब ये समकोण पर काटते हैं तो क्या आता है आपका, लघु ज्वार आता है। क्या आता है, लघु ज्वार आता है। और जब तीनों एक स्थिति में आपके रहेंगे, ठीक है, जब तीनों एक स्थिति में, तो उस समय जो आता है आपका बृहद ज्वार आता है। तो स्टेटमेंट बेसिकली उल्टा है, तो ये आपको समझना होगा। आगे बढ़े, क्लियर है ना। इसमें दोनों स्टेटमेंट आपस में बस एक्सचेंज किया हुआ है। जब आप लघु को ज्वार में और डेफिनेशन में, तो दोनों गलत हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न 146 नंबर का है, पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण जो है, सुविचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय, सदापर्णी, पर्णपाती और टुंड्रा, इनको जो है कह रहा है कि एल्बिडो का मूल्य के हिसाब से घटता क्रम बताइए एल्बिडो का अकॉर्डिंग। ठीक है, तुमको अरेंज करना है एल्बिडो के अकॉर्डिंग। आइए अरेंज कर देते हैं। परितंत्र के अनुसार जो है घटता क्रम जो है इनका, सबसे पहले आपका क्या आएगा, टुंड्रा आएगा, तो 4 पहले आएगा, 2 कट जाएगा, ए और डी कटेगा। ठीक है, उसके बाद टुंड्रा के बाद से आपके क्या पड़ेगा, टुंड्रा के बाद से आता है आपका टैगा। क्या आएगा, टैगा, यानी 4 के बाद से 1, तो 4 के बाद से 1, ठीक है इसमें। उसके बाद से पड़ेगा 4 के बाद से हो गया, और पर्णपाती और इसमें सदापर्णी में जो है सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, इसमें पर्णपाती आएगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन 146। तो इसमें कौन सा तीसरा पर्णपाती आएगा, तो 3 होगा, तो ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझिए इसमें कौन कौन सा, हम आपको थोड़ा सा इसे बता दें। पहले आएगा आपका टुंड्रा, फिर टैगा, फिर पर्णपाती, फिर सदापर्णी। ठीक है, नहीं सदाबहार वाला जो आएगा, इस तरीके से आपका अल्बिडो के क्रम में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 147। निम्न में कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा। सेवराय पाया, नल्ला मल्ला, महेंद्रगिरी, गड़जात की पहाड़ियाँ। अब इस तरीके का प्रश्न एक तो पूछा था, तो उसने भी फिर 3 तो आपको थे ही उसमें। तो ये आपका गड़जात की जो पहाड़ियाँ हैं आपका किधर पड़ेगा, इसमें जो है ये महानदी के उत्तर उड़ीसा में स्थित है, जो छोटा नागपुर को भूमियों का विस्तार है। तो इसमें ये गड़जात वाला नहीं आएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 देखिए, कह रहा है कि नोहकली कई जो जलप्रपात है कहाँ स्थित है, फटाक से आंसर बताइएगा इसका। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। ये जो नोहकली कई जो जलप्रपात है कहाँ है आपका, मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, नई दिल्ली का वार्षिक तापांतर जो है अधिक है, क्योंकि अत्यधिक प्रदूषण, अल्प वर्षा, कर्क रेखा के निकट, समुद्र तल से दूरी। तो इसका तापांतर जो है क्यों अधिक है नई दिल्ली का, है ना। तो यहाँ पे जो कारण बताया गया है वो है ऑप्शन डी, समुद्र तट से इसकी दूर की जो स्थिति है, इसलिए यहाँ पे तापांतर जो है क्या है आपका ज़्यादा रहता है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। 150 देखिए, और स्टेशन का इस वाले में 150 अगला प्रश्न, चीन के पूर्वी तटीय नगरों को विचार कीजिए, उनको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा सा हटिया प्रश्न हो गया है, ध्यान से कीजिएगा, बहुत लोगों पर नहीं आएगा इस तरह का प्रश्न, जनरली नो आए तो आपको स्किप कर देना ही बेहतर होगा। इसमें जो होगा इसका सही आंसर वो होगा, सबसे पहले तो आपका अगर उत्तर से दक्षिण जाए चीन के शहरों में, तो आपका पड़ेगा टिकनिस, उसका सेंटियागो, फिर संगाई। 3-1 आपका यहाँ मिला, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। सेंटियागो के बाद से आपका पड़ेगा संघाई, संघाई के बाद से पैटर्न। क्लियर है, तो यहाँ तक तो साथियों आपके ज्योग्राफी के जो है 150 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। चलिए साथियों, इस सेशन में इतना ही, और बता दें कि टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, जो करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच चल रहा है आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र है। कुछ भटकना नहीं है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे परीक्षा में आपको प्रश्न मिलते हैं, चाहे आप यूके उत्तराखंड पीसीएस उठा के देख लीजिए, यूपी पीसीएस उठा के देख लीजिए, सीधे सीधे प्रश्न। इसमें मंथली क्विज मैगजीन से कराया जाता है, फिर टेस्ट सीरीज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन उसको कराया जाता है, उसके साथ साथ आपका रिवीजन शॉर्ट नोट्स दिया जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं, तो जुड़ना ना भूलें, और जुड़ के अपने प्रैक्टिस को और मजबूत करें, रिवीजन करते रहिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।